राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज शनिवार का दिन है, षटतिला एकादशी का दिन है। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी की व्रत कथा और इसके पाठ से कौन से पाप नष्ट होते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसी के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन व्रत करने के साथ साथ षटतिला एकादशी कथा का पाठ भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का पाठ क्या है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगपते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्रयाग कृपा करके ये सब बताइए। श्री भगवान बोले, नवश्रेष्ठ सुनो। माघ मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हरिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दाल भय से कहा था। दाल भय ने पूछा, ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नाराज में ना जाना पड़े, इसी के लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुल सत्यजी बोले, महाभाग तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को समन्वय करते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन और गजा कपूर नैवेद्य आदि सामग्री से षंडक चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल तथा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजन अर्घ दे। अन्य सामग्रियों के अभाव से 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों अर्घ का मंत्र क्या है। कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वत्वमंगतिनाम संसाराण वर्म ज्ञानाम प्रसीद नमस्तुते। पुंडरीकाक्षाय नमस्तुते। सुब्रह्माय नमस्तुते। महापुरुष गति भर्व पुरुषोत्तम विश्वभावन पूर्वजम ग्रहणार्थ्यम मया दंतम लक्ष्या सह जगपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्व भागवत आपको नमस्कार है। सुब्रहणाय महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करिए। तत्पश्चात ब्रह्मांड की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्तियों के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिल के बोने पर
उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन में काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से एकादशी पतीला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। तो आइए जानते हैं शक्तिला एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्रह्माणी अधिक पूजना अर्चना किया करती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी भी चीज का दान नहीं किया। सनातन धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। ब्रह्माणी ने अपनी से पूजा से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। श्री हरि ने सोचा कि उपासना के द्वारा ब्रह्माणी ने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, लेकिन उसे वैकुंठ तो मिल जाएगा, लेकिन दान न करने से वैकुंठ लोक में इसे भोजन कैसे मिलेगा। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने साधु का रूप धारण किया और ब्रह्माणी के पास गए, उनसे भिक्षा मांगी। ब्रह्माणी ने साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ में लौट आए। ब्रह्माणियों की मृत्यु होने के बाद वह वैकुंठ लोक में आ गई। वैकुंठ लोक में मिट्टी को भिक्षा के रूप में देने से वैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। इस बारे में ब्रह्माणी ने विष्णु को बताया कि मैंने अपने जीवन के दौरान पूजा की। यह सब देख ब्रह्माणी ने विष्णु जी से कहा कि मैंने जीवन में पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। ऐसे में श्री हरि ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर शक्तिला एकादशी व्रत के दिन दान का महत्व सुनो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके बाद ब्रह्माणी ने प्रभु के आदेश का पालन किया। ब्रह्माणी ने शक्तिला एकादशी का महत्व सुना और तिल का दान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शक्तिला एकादशी के शुभ अवसर पर तिल का दान करने से वैकुंठ लोक में सुख मिलता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह जो कहानी है यह आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप अर्घ दें, उस मंत्र का जरूर उच्चारण करें। अगर आप उसको संस्कृत में ना बोल सके तो आप उसका उच्चारण हिंदी में भी कर सकते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से। इसी तरीके से अपनी पूजा को संपन्न करें। तो यहाँ पर शक्तिला एकादशी व्रत की कथा जो है वो समाप्त होती है और आपने जान ही लिया है कि कौन से पाप शक्तिला एकादशी को करने से नष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, कहानियों को सुनने के लिए, कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। भगवान विष्णु की, एकादशी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।